दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है THX 1138। ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है और ये मूवी 1971 में बनी थी, लेकिन ये मूवी अपनी टाइम से कहीं ज़्यादा आगे थी। इस मूवी में फ्यूचर में आने वाली डिस्टोपियन दुनिया यानी कि बर्बाद दुनिया है, जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन को भी रोबोट पुलिस की मदद से कंट्रोल किया जाता है और इंसानों की भावना को दबाने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं। फ्यूचर में बच्चे पैदा करना भी जुर्म माना जाएगा और इमोशन रखना और फैमिली बनाना सख्त मना होगा। यहाँ पर रहने वाले इंसानों के खुद के बच्चे नहीं होंगे, बल्कि इन्हें मशीनों में रखकर इनकी ब्रीडिंग की जाएगी, जिसे फीटस चैम्बर कहा जाता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी इंसान वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पर सभी ने वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। यहाँ के लोगों के सिर पर बाल नहीं है और ये इसीलिए कि ताकि सभी लोगों में यूनिटी दिखाई दे। वर्कर्स यानी लोगों को 3 अल्फ़ाबेट और 4 नंबर जोड़कर नाम दिए जाते हैं और रोबोट पुलिस, जिन्हें एंड्रॉयड पुलिस कहा जाता है, वो ब्लैक यूनिफॉर्म में होती है। इस रोबोटिक दुनिया में सेंट भी होता है, जिसे यहाँ के लोग ओम कहते हैं। सबके पास अपनी आइडेंटिटी का बैज होता है, जिसे उन्हें हमेशा पहन कर रखना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रखा गया था THX 1138, जो एक रोबोटिक पुलिस बनाने की फैक्ट्री में वर्कर था। थैक्स अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और कंप्यूटर्स उसे पूरे टाइम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। लू 3417 और सैन 5241 CCTV कैमरा संभालते हैं। थैक्स और लू रूममेट थे और आपस में रूम को शेयर करते थे। थोड़ी देर के बाद में फैक्ट्री के एक हिस्से में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे 63 लोग मारे जाते हैं। कंप्यूटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बाकी लोगों को बधाई देते हैं कि दूसरी फैक्ट्री के मुकाबले आज उनके कम लोग मरे हैं। जिसके बाद में थैक्स की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो घर जाते समय रास्ते में थैक्स एक कन्फेशन बूथ में अपनी परेशानी कहता है। इस कन्फेशन बूथ में जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो बनी हुई थी, जिसमें से हमेशा दिलासा देने की आवाज़ आती थी ताकि लोगों को ज़्यादा ड्रग्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। थैक्स बताता है कि उसकी रूममेट लू अजीब बर्ताव कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और उसके ऊपर सिडेटिव ड्रग्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उसका काम में ध्यान नहीं लग पा रहा। फिर थैक्स घर पहुंचकर टीवी देखने लगता है। लू उसे बिना बताए उसके सिडेटिव ड्रग्स बदलकर नॉर्मल ड्रग्स रख देती है और खाना खाने को उससे बोलती है। फिर अगले दिन थैक्स वापस से कन्फेशन बूथ में जाकर जीसस के सामने कन्फेशन करता है कि उसे लू के लिए सिडक्टिव फीलिंग्स आ रही है और उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। वो घर आकर मेडिकल बॉक्स खोलता है और बेहोश हो जाता है। बॉक्स में हमेशा कैमरा लगा होता है और रोबोट उससे पूछता है कि उसे क्या करना है। लू आकर बॉक्स को बंद कर देती है और होश में आकर थैक्स और लू दोनों रोमांटिकली और सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि यहाँ पर फ्यूचर में इलीगल था और ये सारी चीज़ें CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर अपना ये काम खत्म करने के बाद में दोनों ओम का होलोग्राम चलाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। थैक्स लू से कहता है कि वो अपनी सिडेटिव ड्रग्स लेना फिर से शुरू कर देगा और ऐसा अब दोबारा बिल्कुल नहीं होगा, जिस पर लू उसे भाग चलने के लिए कहती है, जो कि यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर अगले दिन दोनों काम पर वापस लौट जाते हैं। लू ये बताती है कि उसकी शिफ्ट सैन के साथ में चेंज कर दी गई है और ऐसा कभी नहीं होता, इसीलिए थैक्स को शक होता है कि लू उसे रिपोर्ट करने जा रही है। थैक्स बाद में सैन के रूम में देखने जाता है और पूछता है कि लू कहाँ है, मगर सैन को कुछ नहीं पता होता। सैन थैक्स को उसका रूममेट बनने के लिए कहता है, जो कि बिना इजाज़त के करना क्राइम था। सैन ये बताता है कि उसने लू से बात की है और दोनों को ये लगता है कि रूम को चेंज करना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर थैक्स वहाँ से निकलकर चला जाता है और रात भर लू का इंतज़ार करता है, लेकिन लू वापस नहीं आई। अगले दिन सैन फिर थैक्स के पास जाकर उससे सैन का रूममेट बनने को कहता है और थैक्स बाहर आकर कंप्लेंट बॉक्स में सैन की कंप्लेंट डाल देता है, जिसके कारण सैन को जेल हो जाती है। फिर रोबोट फैक्ट्री में अपना काम करते समय थैक्स का ध्यान फिर से भटक जाता है, जिससे होता यह है कि उससे एक गर्म रॉक गिर जाती है और उससे ब्लास्ट होने ही वाला था। फिर सिस्टम ऑपरेटर्स उसका माइंड लॉक कर देते हैं, जिससे उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और ब्लास्ट के कुछ सेकंड पहले ही उसे रिलीज कर देते हैं, जिससे कि उसका ध्यान वापस आ जाता है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। और फिर थैक्स की इस गलती के कारण उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। फिर थैक्स को कोर्ट में लाया जाता है और जहाँ से उसे डिटेंशन में रखने के ऑर्डर दिए जाते हैं
और फिर थेक्स को रूम में ले जाकर उसे कई तरह से टॉर्चर भी किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद में थेक्स की एक ड्रग सर्जरी करते हैं और वापस उसे रूम में लाकर रख देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में उस रूम में लू कहीं से आ जाती है। थेक्स को ये भरोसा नहीं होता कि लू यहाँ पर कैसे पहुंची, लेकिन लू को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है। लू थेक्स को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनने के बाद में दोनों फिर से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर फ्यूचर में किसी के लिए भी इमोशनली और फिजिकली इन्वॉल्व होना क्राइम होता है और रोबोट पुलिस आकर दोनों को अरेस्ट कर लेती है और थेक्स को बाकी कैदियों के साथ में जेल में बंद कर देती है। थेक्स को जेल में सेन मिलता है जो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे रिपोर्ट किया। सेन थेक्स से भागने के लिए पूछता रहता है, जिस पर थेक्स कोई जवाब नहीं देता और फिर एक दिन परेशान होकर थेक्स वहाँ से निकलने लगता है और सेन उसके साथ में जाता है। उनकी जेल एक कभी न खत्म होने वाला सफ़ेद रूम था जिसमें वो चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। फिर बहुत दूर तक ऐसे ही चलने के बाद में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम था एसआरटी। वो रास्ता भटक कर वहाँ पर पहुँच गया था। सेन एसआरटी से पूछता है कि क्या यहाँ से भागकर जाने का कोई रास्ता है, जिस पर एसआरटी बताता है कि रास्ता तो बिल्कुल ठीक तुम्हारे पीछे ही है। फिर तीनों बाहर निकलने वाले रास्ते पर कदम रखते ही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसानों की भीड़ होती है। सेन भीड़ में आकर एसआरटी और थेक्स से अलग होकर भटक जाता है और एसआरटी थेक्स को लेकर एक लैब में पहुंच जाता है। एसआरटी थेक्स को बताता है कि वो एक होलोग्राम है और सर्किट में से निकलकर आया है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि सेन और थेक्स गायब हैं और फिर उन दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। काफ़ी देर तक उन्हें सर्च करने के बाद में उन्हें थेक्स और एसआरटी दिख जाते हैं, जिनके पीछे पुलिस उनके 2 रोबोट ऑफिसर को लगा देती है। एसआरटी और थेक्स फिर उन दोनों ऑफिसर से चुपचाप भागकर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेन ट्रेन में बैठकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। उसे उस जगह पर डर लगता है, जिसके कारण वो वापस से ट्रेन में बैठकर और आगे निकल जाता है। इधर थेक्स और एसआरटी मुर्दाघर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे छुपकर वे दोनों वहीं पर मुर्दों के साथ में लेट जाते हैं। यहाँ पर एक लेडी आती है जो सभी मरे हुए इंसानों के कान में छेद करके उन्हें एक नंबर देती है, जिससे पता चल जाता है कि ये इंसान मर चुका है। होलोग्राम होने के कारण एसआरटी को कुछ नहीं होता, लेकिन थेक्स दर्द के कारण चिल्ला देता है, जिसके कारण दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर सेन गलती से ओम के एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो जीसस से वापस जाने के लिए कन्फेस करता है। तभी वहां पर एक सेंट आ जाता है, लेकिन सेन के पास में उसका बेज न होने के कारण वो उसे रिपोर्ट करने के लिए चला जाता है, लेकिन सेन उसे जाने से पहले ही उसे वहीं पर मार डालता है। इधर थेक्स और एसआरटी भागकर एक सर्विलांस रूम में पहुंच जाते हैं। थेक्स लू को ढूंढने की कोशिश करता है और थेक्स ये देखता है कि लू को फिटस चेंबर में मारकर रख दिया गया है और उसे फिर से रीनेम कर दिया गया है। रोबोट एंड्रॉयड पुलिस वहां पर आ जाती है, जिससे कि उन दोनों को जल्दी से वहां से भागना पड़ता है। इधर हम ये देखते हैं कि सेन चाइल्ड एरिया में आकर बच्चों से बातें करने लगता है, जब तक पुलिस आकर उसे पकड़कर नहीं ले जाती। इधर थेक्स और एसआरटी भागकर बाहर आते हैं और एक एक कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं। थेक्स जल्दी ही कार को स्टार्ट करके निकल जाता है, लेकिन एसआरटी एक पिलर से टकराकर मर जाता है। एंड्रॉयड पुलिस अब सिर्फ थेक्स के पीछे लगी थी, क्योंकि एसआरटी तो मर गया था। थेक्स की कार गर्म होने के कारण उसकी कार रुक जाती है और पुलिस उसके बहुत पास आ जाती है, जिससे कि थेक्स की बचने की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन तभी अचानक वो कार स्टार्ट हो जाती है और वो वापस से भागने लगता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो 2 ऑफिसर थेक्स के पीछे पड़े थे, वो अपनी अपनी बैटरी खत्म हो जाने के कारण वहीं पर डेड हो जाते हैं। और फिर थेक्स उस कार को छोड़कर एक टनल में भागता है, जहां पर उससे कुछ बंदर जैसे जानवर पकड़ लेते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर दूसरे ऑफिसर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और फिर थेक्स उस टनल की सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगता है और पुलिस उसके पीछे आती है। लेकिन तभी उन्हें ये ऑर्डर मिलते हैं कि थेक्स को पकड़ने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए अब थेक्स को पकड़ने वाले मिशन को बंद किया जा रहा है, जिसके बाद में दोनों ऑफिसर्स को वापस आने के ऑर्डर मिलते हैं। वो ऑफिसर थेक्स से आखिरी बार उनके साथ में चलने के लिए उससे कहते हैं, लेकिन थेक्स उस टनल से ऊपर चला जाता है और वे ऑफिसर वहीं से वापस लौट जाते हैं। थेक्स बच जाता है और ऊपर ज़मीन पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका पूरा शहर अंडरग्राउंड में था। मूवी के एंड में थेक्स टनल से ऊपर बाहर की ओर आता है और अपना ज़िंदगी का पहला सनसेट देखता है, जिसके साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
दोस्तों ये मूवी 1971 में रिलीज हुई थी और इसे एक बहुत बेहतरीन मूवी माना गया है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के पॉल्यूशन के कारण हमारी अर्थ को क्लाइमेट चेंज सहना पड़ा और रोबोट्स ने ह्यूमंस की जगह ले ली। फ्यूचर की इस दुनिया में बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन इन्हें रोबोट्स ही फीटस चैम्बर में बनाते हैं और बड़ा करते हैं ताकि उनसे काम करवाया जाए। यहाँ पर उन्हें लगातार ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उनके अंदर कोई फीलिंग्स ना रहें और उन्हें बस काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन लू के अंदर धीरे धीरे फीलिंग्स जागने लगती है और वो अपने रूममेट थेक्स को भी वो ड्रग्स खाने से रोकती है ताकि उसकी भी फीलिंग्स जागे। दोनों में इंटरकोर्स होता है और लू प्रेग्नेंट हो जाती है। फ्यूचर की इस दुनिया में फीलिंग्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। यहाँ पर बच्चों की भी बस ब्रीडिंग होती थी और सब आर्टिफिशियल ह्यूमन होते थे जिनके माँ बाप नहीं बल्कि फीटस चैम्बर में उन्हें पाला जाता है। लेकिन लू प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर यह क्राइम था, इसलिए थेक्स को रोबोट पुलिस के द्वारा सज़ा मिलती है और लू को फिर से रीनेम या यूं कहें तो रिप्रोग्राम कर दिया जाता है। थेक्स को पता लगता है कि वो एक अंडरग्राउंड सिटी में है और अर्थ की सरफेस पर अभी भी लिविंग एनिमल्स है और वो टनल से भागने में कामयाब होता है और अपना पहला सनसेट देखता है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मूवी अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम जल्दी ही नए नए वीडियोस लाते रहते हैं।